ऐसे कौन से काम थे जो चालू अप्पी ने छोड़ दिए। मतलब जो भी कुछ ज़रूरी चीज़ थी वो इसने पूरे की, और वो भी तब जब भाभी की सर्जरी होनी बाकी थी, यानी कि उनके सर पर तलवार लटक रही थी और सर्जरी जो है उसके लिए टेंशन में गुजर रहे थे, क्योंकि जब तक तो पता ही नहीं था कि ये 100% क्योर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वो भी तब तक भी ये सारे काम करते रहे जब तक तो ये भी नहीं पता था कि आगे अब क्या होने वाला है, सर्जरी कब होगी, कैसे प्लान होगी। जिस टाइम पर लोगों के मन में ये सारी तलवार लटक रही है, ऐसे कौन सा काम नहीं हुआ। बताओ, बच्चे की मुसलमानी हुई, चलो मैंने माना कि इन सारे कामों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही काम था, लेकिन अकीका करना इतना कोई कंपलसरी नहीं था, इतना कोई ज़रूरी नहीं था ऐसे हालात में। कुरान खानी कराई, बहुत अच्छी चीज़ की, लेकिन रिश्तेदारों को बुलाकर दावत ये सब उड़ाना, व्लॉग बनाना, अब भी देखो अपने घर में ये कुछ भी करती नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें शूट कर कर एडिट कर कर फिर अपलोड कर रही है और दुनिया को दिखा रही है, तो उससे लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों को क्या समझ में आएगा कि इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस ये लोग बना रहे हैं। और उससे क्या होगा, भाई भाभी कहीं ना कहीं थोड़े से झूठे साबित होंगे कि जितना एक चीज़ की हाइप इन्होंने बनाई हुई है एक्चुअली में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे काम किए, अगर सारे काम किए हैं तो फिर ज़रूरी काम क्यों नहीं हुए। जो भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो इनके यहाँ से होती ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले तो मैं ये जो है पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि अभी मैडम हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में दिखावा करने के लिए अम्मी को वहाँ पर बुलाया गया, मास्क लगा के आए भाई, क्योंकि अस्पताल में जब आए तो मास्क लगा कर आए, क्योंकि पता है कि वो पूरा का पूरा इसी चीज़ का हॉस्पिटल है। तो बड़ा डर लग रहा था, बड़ी जो है केयर हो गई थी, या यूँ कह लो कि एजुकेटेड हो गए थे कि भाई मास्क लगा कर जाना चाहिए, क्योंकि अपनी भी सेफ्टी है, दूसरों की भी सेफ्टी है। फिर वो सेफ्टी कहाँ चली गई जब तुम पेशेंट के पास गए हो जो अभी रिकवर पूरी तरह से नहीं हुई है, और वहाँ जाके पूरे के पूरे मास्क उतार लिए हैं। ये कौन से डॉक्टर ने कहा है? वही बैठकर खा पी रहा है, वही लड़का जिसको अभी स्टमक इन्फेक्शन हुआ था और वो 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहकर आया है, वही लड़का वहाँ पर बैठकर खा रहा है। भाई घर से ही आ रहे हो, कहीं तुम लंबा सफ़र करके दूसरे देश से नहीं आ रहे हो कि तुमने इतनी लंबी फ़्लाइट ली है कि तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला होगा उसमें। हालांकि लंबी फ़्लाइट में भी खाने को मिलता है, पर ये तो ऐसे जैसे इतना लंबा सफ़र कर कर आ रहे हैं, इनको रास्ते में खाने के लिए मिला नहीं और इनको भूख लगाई तो चलो हॉस्पिटल में बैठ कर खाते हैं, और वही बैठ कर खा भी रहा है। पता नहीं क्या इन लोगों का। दूसरी बात, मैं मैडम की मम्मी को भी कहूँगी कि मैडम की मम्मी का प्यार था वो एक अपनी बेटी के लिए, बट ऐसे टाइम पर जहाँ उसी बेटी की सेफ्टी के लिए, हाइजीन के लिए, रिकवरी के लिए उतना लाड प्यार थोड़ा सा कंट्रोल कर कर रख लो। ये यहाँ हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, तो डेफिनेटली ये घर पर भी होगा, और घर पर इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर की निगरानी में है, हॉस्पिटल में है, तो फिर भी एक जो है डिसेंसी मेंटेन की हुई उन्होंने। सोचो घर पर क्या करेंगे। तो जिस तरह से मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने इस चीज़ के लिए कमेंट किया था कि इस तरह का जो सर्जरी होती है या इस तरह की जो बीमारी से जो रिकवरी चाहिए बाद में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है, और वो जो प्रिकॉशन है वो कहीं से आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से इनके यहाँ पे एक ही बंदा जो है ना वो रहना चाहिए, और एक ही बंदे को ज़्यादा सारी आसपास जो है ना इर्द गिर्द रहना चाहिए। इतनी बड़ी ओपन सर्जरी हुई है, इतनी बीमारी है, इतनी सब चीज़ें हैं, उसमें पूरा खानदान कहाँ से उठकर आ रहा है, क्या जम्स लेकर आ रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। वैसे तो हैंड सैनिटाइज़र कर लिए, और वहीं अम्मी जो है वो लल्लो चप्पो में लगी पड़ी हैं। भाई सर पे हाथ रख दो, बस ये पुच्ची करना, ये करना, बच्चे को भी इवन दूर रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बच्चे को माँ के पास मत जाने दो या माँ बच्चा दूर रहेगा, उस बच्चे की सेफ्टी के लिए ही है। मैं इसलिए नहीं कह रही, ठीक हो जाएगी, खूब लाड प्यार करेगा। अब तो बच्चा रहने लगा है ना अपने माँ के बिना, नानी के साथ दिन में भी रह रहा है, रात को भी रह रहा है। तो अगर थोड़ा सा जब तुमने दूध छुड़ाने के लिए इतने एफर्ट लिए हैं, तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट लो। बच्चे को समझाओ, उसको किसी भी तरह से इस तरह से राज़ी करो, जैसे कि बच्चा दूध छोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने उसको सब्र दे देता है, इस चीज़ के लिए भी सब्र दे देगा कि वो मम्मी के बहुत ज़्यादा करीब ना जाए, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है, ना उसकी मम्मी के लिए सही है रिकवरी के लिए, ना ही उस नन्हे से बच्चे के लिए सही है। दूसरी बात, जनाब ने एक पॉइंट बोला जो मैं सुबह मॉर्निंग में जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था उसमें मुझसे वो मिस हो गया था। जनाब ने एक चीज़ बोली थी कि 2021 में हमारे साथ यही हालात हुए थे कि एक तरफ पापा एडमिट थे,
एक तरफ अम्मी एडमिट थी और एक तरफ नानी एडमिट थी। अम्मी तो कहीं एडमिट थी ही नहीं, झूठ क्यों बोला? हाँ, लेकिन अम्मी को कोविड जरूर हुआ था, जो तुम लोगों ने गोलमाल करके उसको छुपा लिया और ये कह दिया कि अम्मी को फीवर हो रहा है और इसलिए जो ना अम्मी को यहाँ पे रखा है और हम यहाँ भाई भाभी के घर में ना फ्रेंड्स, इसलिए हम भाई भाभी के घर में रह रहे हैं क्योंकि अम्मी को पापा के नीचे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए हम भाई भाभी के यहाँ पे ऊपर रह रहे हैं। कितने झूठे। मतलब एक बात बताओ, पूरी दुनिया में वो बीमारी फैली हुई थी और उससे लोग जो है न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए उस दौरान। फिर जब सेकंड लहर आई थी यानी कि 2021 में, तो भाई जितने यंग एज के थे या मिड एज के थे ना, वो लोग इस दुनिया से चले गए थे। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं थी कि सबको हुआ था, मुझे हुआ था, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था 2020 में। हमें पता है हमने वो वक्त कैसे बिताया है। मेरे हस्बैंड की तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, 7 दिन वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन हम लोगों ने हमारे घर के जो 3 कमरे थे सब में अपने आप को अलग अलग आइसोलेट कर लिया। सब जो है कोई खाना पीना नहीं बन रहा था, मेरे ससुराल से खाना बन कर आ रहा था, मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो पैकिंग का खाना देकर जा रहे थे, वही हम सब खा रहे थे। बस मेरी बेटी किचन में जा रही थी, वो मेरे को खाना मेरे दरवाजे पे एक चेयर रखी रहती थी, वो वहाँ रख देती थी, मैं वहाँ से उठा लेती थी और उसके बाद वो ग्लव्स पहनकर वहाँ से उन बर्तनों को उठा लेती थी और वो सब करती थी। जो बेटी थोड़ा बहुत ये काम कर रही थी, तो हमें हुआ, हम कह रहे हैं, और आई एम श्योर 99% लोगों को हुआ था। कोई 0.1% रह गए थे जिनको माइनर सा हुआ और चला गया, लेकिन उसमें कोई बुराई तो नहीं है बोलने में। इन लोगों ने पूरा मामला गोलमाल कर दिया क्योंकि 2020 से इनका चैनल, और 21 में जब सेकंड लहर आई थी उसी दौरान इनके पापा को सेकंड पैनिक अटैक आया था, वो उस चीज़ का जो भी उनको वो बीमारी हुई थी। और उस दौरान इनकी अम्मी जो थी वो नीचे से छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे खाला लोग और ये सारे लोग वहाँ पे बसे हुए थे, और इनके पापा को वो जो जिस तरह से प्रॉब्लम हुई थी दोबारा से, तो वो एडमिटेड थे। प्लस उसी टाइम पर जो है नानी एडमिटेड थी, लेकिन अम्मी एडमिटेड नहीं थे। और इन्होंने झूठ क्यों बोला? या भूल जाते हैं कि पिछले जो है ना पुराने कर्मकांड इन्होंने क्या कर रखे हैं, कितने कितने झूठ बोल रखे हैं, हमें वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और अगर इनकी अम्मी जो है उस दौरान हॉस्पिटलाइज हुई हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे वो किसी भी व्लॉग में हॉस्पिटलाइज नहीं नज़र आई हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन्होंने गोलमाल किया था कि इनकी अम्मी को कोविड हुआ था और इन्होंने ये झूठ बोला। और सिर्फ चालू थी जो नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, व्लॉग बना रही थी, और उसी दौरान उन्होंने रो रो कर गुहार लगाई थी कि अपने अंकल को आप बचा लो, दुआ कर करके। आप सबसे हम कह रहे हैं, एक बार तुम पहले दुआ कर करके बचा के लेकर आए थे, अब फिर से दुआ कर करके बचा के लेकर आओ। जो मैंने एक छोटी सी जो है ना वॉइस लगाए हुए थी और बताया भी था, पूरा पॉडकास्ट उस चीज़ के लिए बताया था, उसी दौरान का है, क्योंकि उनको कोविड हुआ था और उन्होंने, भाई भाभी तो होटल में रह रहे थे, 15 से 20 दिन वो तो वहाँ रहे जितने दिन अम्मी का कोविड ठीक हुआ, और अम्मी रही ऊपर और नीचे पूरी मंडली रही। तो भाई ने ऐसा झूठ क्यों बोला कि 3-3 लोग अलग अलग एडमिटेड थे, और इसलिए हमें उस टाइम पर भी यही सब हो रहा था कि यहाँ जाए कि वहाँ जाएं, उनको देखें कि इनको देखें। जबकि वो 20 दिन जो है भाई भाभी घर पे नहीं आए थे, वो बाहर होटल लेकर रहे, वहीं से शॉपिंग कर रहे थे, वहीं से कपड़े नए खरीद रहे थे, वहीं से पहन रहे थे, वहीं होटल से जो है होटल रूम में से ही वहीं से जो है हॉस्पिटल जा रहे थे, आ रहे थे। वो घर पर उस दौरान बिल्कुल भी नहीं आए। और अब बात की जाए चालू की, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो भाई एक बात मुझे बताओ कि ये जो रस्में होती हैं या ये जो बेटियों के, शादीशुदा बेटी हो, माँ बाप के फर्ज होते हैं। चलो पापा को तो मैं किसी गिनती में नहीं ले रही, बेचारे वो तो बीमार हैं, उनको एक्चुअली किसी चीज़ की पता नहीं है, वो अलग बात है कि अब बड़ी सब चीज़ों की पता आने लगी है। जब पापा को इतनी चीज़ें सिखाई जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है, या फिर यूँ कह लो कि भाई अगर माना कि अम्मी ने नहीं पढ़ाया, अम्मी ने नहीं बोला, उनका ही अपना दिमाग था कि भाई मुझे जो है जाना है, बेटी जो है वो डिलीवर करके बेबी को घर लेकर आई है, मेरा नाती आ गया है, मुझे उसको मुंह दिखाई देना है। पापा में अगर इतनी समझ है तो पापा में इतनी भी समझ होनी चाहिए कि बेटी ने डिलीवर करा है, बच्चे का अकीका हुआ है, बच्चे की छठी हुई है, बच्चे की मुसलमानी हुई है। मतलब मुसलमानी होना का मतलब वो छठी पे हमारे यहाँ मुसलमानी हो जाती है तो उसको छठी कह देते हैं। जब छठी का दिन होता है तो बच्चे के बाल उतरते हैं, उसी दिन मुसलमानी होती है अगर लड़का होता है। और उसी दिन ननिहाल से, बच्चे के ननिहाल से यहाँ से कपड़ा, खिचड़ी, खिचड़ी मतलब चावल, दाल, घी, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा सामान एज अ रस्म भेजा जाता है। और आई एम श्योर मेरे हिंदू भाई बहन के यहाँ पे भी डेफिनेटली ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने सुना है और देखा है। मैंने अपनी गली में, मेरे यहाँ पे 16 मकान हैं और एक मेरा है, तो इसका मतलब 15 मकान जो है मेरे हिंदू भाई बहनों के ही हैं, जो हम इस गली में 18-19 साल से यही रह रहे हैं, क्योंकि मैंने प्लॉट लेकर ही मकान बनाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने इतने सारे लोगों को अपने आसपास देखा है, फिर मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है तो मैंने उसमें देखा है,
फिर मैंने लोगों से भी सुना है, तो डेफिनेटली हर जो है धर्म में ऐसा होता है कि बेटियों के कुछ नेक होते हैं, कुछ रस्में होती हैं, कुछ त्योहारी होती है, वो दिए जाते हैं। तो आपने कभी ईद पर देखा कि चालू के लिए कुछ सिकरा हो इसकी माँ की तरफ से, पापा की तरफ से, भाई भाभी की तरफ से? नहीं ना। बातें इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, अरे माना कि चालू कितना भी कमाती सही, कैसे यही पड़ी रहती सही, पर एक रस्में तो होती है ना, वो बेबी डिलीवर कर कर आई है, छठी है। इनकी माता जी को इतनी अकल नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ा ले आती है। ऐसा कौन सा काम रह गया था भाई जो ये नहीं हुआ था? या इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मुझे पैसे देगा फिर मैं खरीद कर लेकर आऊंगी? बेटा हर महीने पैसे देता है, तो इतनी नौटंकियां ये सब मत करो और बातों को मैनिपुलेट बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना। तो ईद आए, त्योहार ही आए, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होता जो बेटियों के लिए होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ईद होती है और हमारे यहाँ बकरा ईद होती है, दोनों पे ही बेटियों के लिए त्योहार ही जाती है। प्लस जब आप बेटी होती है और वो डिलीवर करती है, यानी कि जो है वो न्यू मदर बनती है, तो माएँ जो है ना पहले से ही घर का घी जमा कर कर रखती है कि जिस टाइम पर उसके जापे में घर का काम आ सके। ये इसकी सास ने ज़रूर किया कि घर का जुड़ा हुआ घी था, या कुछ हो सकता है वो खरीद कर लेकर आए हों वहाँ से, नहीं होता तो खरीद के भी ले आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो माँ के एफर्ट होते हैं ना तो ये बहू की सगी थी भाई इन मामलों में, और ना ये बेटी की सगी थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि बस गीली चुम्मी देने में ज़रूर है कि बहू से ज़्यादा है। बहू के पैरों में पायल दिख गई, स्वेलिंग नहीं दिखाई दी, लेकिन बेटी को पूरा पुचकार के रखा। एफर्ट तो कुछ नहीं करे, वो भी किससे करवाए? अपनी बहनों से करवाए, जिनको नौकरों की तरह से पालती रहती है ये। तो अकीका हुआ, छठी हुई, एक सिंगल चीज इसकी तरफ से नहीं आई। हमारे यहाँ क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, घी आता है, अगर आपका घर का बना हुआ है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाहर से अच्छा वाला घी जो है वो लिया जाता है। खिचड़ी के चावल दिए जाते हैं, खिचड़ी की दाल दी जाती है, ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, बूरा होती है, चीनी होती है, कुछ और ग्रॉसरी का सामान होता है। बहुत सारे लोग ग्रॉसरी का सामान देते हैं, कुछ और चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं देते, बट ये जो छठी में दिया जाता है ये जाता है, क्योंकि ये एक माँ का फर्ज है अपनी बेटी के लिए जिसने अभी अभी जो है बेबी डिलीवर किया है। प्लस जब छठी होती है तो कपड़े जाते हैं। मेरे बेबी के 21 जोड़ी कपड़े मेरी अम्मी की तरफ से आए थे। एक पालना था, एक जो है उसका जो स्ट्रॉलर होता है घुमाते हैं जिसमें वो प्राइम बोलते हैं जिसको, वो था। फिर उसके बाद पॉट था, ये सारी चीज़ें, बेबी का नहलाने का टब था, उसका छोटा सा उसके लिए जो है मग्गा था, मतलब कि जिससे कि बच्चे को आराम से नहलाया जा सकते, क्योंकि उस टाइम पर ये जो अब जो है फैंसी बाथर आ रहे हैं, तब ये ऐसे नहीं हुआ करते थे। और झुनझुना के सेट थे, बहुत सारे खिलौने थे। मेरे पापा ने दुनिया भर के खिलौने जमा कर दिए थे, जबकि बच्चा 1-1.5 महीने का बच्चा क्या ही खिलौनों से खेलेगा। इवन मेरी अम्मी ने बॉटल के 2-2 3-3 सेट, उनके कवर्स और न जाने क्या क्या चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें जो ना वो वहाँ से छठी पर आई थी, जबकि वो छठी पर नहीं आई थी, क्योंकि मैं खुद 22 दिन में जो है हॉस्पिटल से आई थी, क्योंकि मेरे को टाइफॉइड हो गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर 1.25 महीना जब हुआ, और उसी टाइम मुझे मेरी बेबी की मुसलमानी भी करानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि मैं इतने दिन हॉस्पिटल में थी, सो ये मेरे बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहती और बेबी फिर घर आ जाता। तो वो सब चीज़ें नहीं कराई, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने मना किया कि नहीं अभी ऐसा ये वक्त नहीं है, बाद में फिर करा लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी कि टाइम से करा लेते हैं तो अच्छा रहता है, फिर बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, हाथ पैर चलाने लग जाता है, एक 1.25 महीने का, 20 दिन का, 25 दिन का बच्चा हो जाता है। तो ये तो ठीक था कि जरूरी था मुसलमानी कराने ना, कि टाइम से करा लो जल्दी ठीक हो जाता है। बट नानी की तरफ के एफर्ट का एक सिंगल जोड़ी कपड़ा तक नहीं था। भुप्पियों ने भेजे, जबकि भुप्पियाँ वहाँ पे आई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने फ़र्ज़ निभाए, क्योंकि ये भुप्पियों का हक होता है। कुर्ता टोपी, जैसे मैंने इससे पहले भी डिस्क्राइब किया है कि कुर्ता टोपी का मतलब सिर्फ कुर्ता और टोपी नहीं होता, उसको नाम दिया गया है इस तरह से रस्म। तो नानी की तरफ से बच्चे के लिए एक सिंगल जोड़ी कपड़ा नहीं, कोई और जो सामान चालू की मतलब का हो वो नहीं, कोई जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तो रेडीमेड भी मिलने लगी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बैठ के सिलाई करें, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो उस टाइम पर सिलाई भी करी थी। और आज भी बहुत सारी माएँ हैं जो अपने हाथ का टच देना चाहती है। इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर जो है ना वो बिछौनियाँ बिछाती हैं फोम लगा के, जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छे से कंफर्टेबल सोए अपने बिस्तर पे। अब जैसे इसने शुशु किया है तो मैं शीट बिछाती थी और उसके ऊपर उसकी गद्दियाँ जो मेरी अम्मी ने बना रखी थी फिर वो बिछाती थी। तो उससे ये रहता था कि बाई चांस अगर हमने नहीं ध्यान दिया है तो उस टाइम बच्चा जो है बिस्तर गीला ना एटलीस्ट ना करे हमारा। तो वो सब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, कोई सामान देखने के लिए नहीं मिला कि भाई ये सामान, और ही और लोग गिफ्ट दे रहे हैं। इसलिए तो मैं इसको डिजिटल भिखारी कहती हूँ कि दूसरों से कह के मांग लेती है, फिर उनकी आईडी भी मेंशन नहीं करती, प्रॉपर तरीके से थैंक यू भी नहीं बोलती। तो माता जी एक तो नज़र नहीं आ रही इनकी यहाँ पे,
क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि वो चाहकर भी अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं सकती। हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, खाना, अच्छे से सच बच के रहना, अगर वो सारी चीज़ें देगी तो फिर उनको अपने बेटे की इसी चीज़ों के लिए सामना करना पड़ता, क्योंकि फिर वो बोलते कि भाई तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब वो चाहे हमसे ना कहे, व्लॉग में ना बताएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उसको बुरी लगती हैं डेफिनेटली अपनी माँ के लिए तो बोलते ही होंगे। और यही वजह थी कि जब पहले बोला था नान के चक्कर में, तो माता जी ने पूरी कन्नी काट ली थी चालू से, तभी तो चालू ने जो है वहाँ से अपनी हेल्पर बुलानी पड़ी थी, और पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था घर, फिर भी अपने उसी धूल धप्पड़ वाले घर में रहना पड़ा था। अब लोग कहेंगे कि ये दिखाना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, जब वो वहीं रहती है। और जब वो ससुराल गई थी तो आप सबको याद होगा, एक ईद पर ईदी भेजी थी, ड्राई फ्रूट्स, यानी कि पैसे हाथ में भेज कर या ऑनलाइन भेज कर वो मामू के हाथ भिजवाए थे। तो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, कपड़े भी रखे हुए थे, वो सब चीज़ें रखी हुई थी। तो ऐसे में ही कपड़े जो है वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के भी जाते हैं, ननद के भी जाते हैं, ननद के बच्चों के भी जाते हैं, वो जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसके भी जाते हैं, उसके कुछ टॉय होते, उसके कुछ खिलौने होते, और इतना सारा जो सामान जो मैंने बताया है कि खिचड़ी का या इसका, खिचड़ी तो दिया जाता है, हालांकि वो ड्राई फ्रूट्स निशास्ते जो लड्डू या जो सो चीज़ें चालू ने बेचारी ने ये लाले पड़े हुए हैं इनके रस्मों के, या यूँ कह लो कि इनको अकल तहजीब नहीं है कि बेटियों के भी कुछ हकलाक होते हैं, कि वो खुद से खरीद रही है अपने पैसों से और खुद अपनी सास से बनवा रही है और खा रही है। वाह, ये है भाई। वैसे तो इनको हर चीज़ को दिखाने का बड़ा शौक है, और ज्ञान बांटने का तो भाई इतना बड़ा है, तो बाकी की सारी चीज़ें क्यों नहीं करते हो जो वाकई में सामाजिक तौर पर होती हैं आसपास में। किसी से नहीं पता, लेने देने का इनको कोई हिसाब नहीं पता कि एक्चुअली संबंधियों के साथ कैसे रिश्ते रहने चाहिए, उनको क्या लेना देना चाहिए, बस बिना फजूल के ज्ञान बंटवा लो। अब लोग कहेंगे कि भाई उसकी तो भाभी एडमिट थी, वो कैसे करते, भाई भाभी तो वहाँ पर बिजी थे। भाई भाभी वहाँ पे बिजी थे, लेकिन पापा ने आके पैसे दिए ना, तो ऐसी नानी भी कपड़े ला कर दे देती किसी से मंगाकर। पिज़्ज़ा तो रोज़ मार्केट जा रही है, पिज़्ज़ा के साथ मार्केट चले जाते चालू की गाड़ी लेके। क्या इतने भी पैसे नहीं थे कि 2-4 जोड़ी बच्चे के कपड़े ला कर दे देती अपनी तरफ से कि भाई लो बच्चे का अकीका हुआ, बच्चे का अकीका हुआ और फिर भी नानी की तरफ से एक सिंगल कपड़ा नहीं उसके लिए। एक्चुअली मेरे माइंड में ये थॉट आया था, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, हो सकता है भाई वो भी परेशान हो चाल उसकी वजह से, लेकिन वो कोई परेशान नहीं थी भाई मैडम की वजह से। वो तो खा रही थी, पी रही थी, मस्ता रही थी आराम से। देखा नहीं था मैंने आपको कहा था कि जरा टप में बैठ के, जब वो सारे के सारे खा रहे हैं, टप में बिरयानी रखी है, तो जो अम्मी की प्लेट है ना भरी हुई बिरयानी से, और साइड में इतना सारा कौरवा यानी कि इतने सारे पीसेस रखे हुए थे, सबसे ज़्यादा भरी हुई प्लेट अम्मी की थी। खाने में कोई कसर नहीं है भाई, खाने में, सोने में, पहनने में, इतराने में, ना 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 ना, उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है किसी की भी। बस दिखाने के लिए अब जनाब ने उसको वाइट वॉश करने के लिए ये भी दिखा दिया कि अम्मी एफर्ट ले रही हैं, घुमाने फिराने के लिए नानी के साथ, बच्चे के साथ गई हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। चालू के यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, जब सारी पलटन ही चालू के घर में पड़ी रहती है तो बच्चा नीचे रह के क्या करता, तो बच्चा भी तो फिर ऊपर ही जाएगा। अब लोग कहेंगे कि भाई ये टाइम ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, तो क्यों नहीं है टाइम? जब एक बात बताओ, भाभी का ऑपरेशन हो गया है, अब अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह की रहमत से वो जो है उस बड़ी बीमारी से भी क्योर हो गई है, अब तो बस रिकवरी रह गया है, तो सारी चीज़ें तो हो रही हैं। क्या इन्होंने ईद सेलिब्रेट नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। जब चालू का व्लॉग आएगा वो भी दिख जाएगा। तो भाई ने ही ये सारी चीज़ें कह के, भाई आए थे ना जब बच्चे का, जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था। और दूसरी बात, अब मैं यही बात कहूँ तो भाई भाभी तो आए थे जिस टाइम खतना हो रहा था बच्चे का, या सॉरी खतना तो अस्पताल में जाके करवाया था, यानी कि जब बच्चे के बाल उतर रहे थे तो उस टाइम भाई भाभी दोनों थे। अगर आप ध्यान देंगे तो फनी के पापा भी उस दिन ही आए थे, तो उनको वो सलाम कर दी थी मैडम। हालांकि चालू ने मैडम को दिखाया नहीं, लेकिन वहाँ पे मैडम मौजूद थी, यानी कि जब बच्चे के लिए वो अकीका हो रहा था जिस दिन, उस दिन मैडम और जनाब वहाँ पर मौजूद थे। सर्जरी नहीं हुई थी, एडमिटेड नहीं हुई थी, तो क्या उस टाइम तो चलो सर्जरी नहीं हुई थी तो, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो सकती थी ना। वो कह सकते थे कि भाई बेबी के लिए क्या लेना है अम्मी, वो अपनी तरफ से जो लेना है वो दे दो, क्योंकि ये सारी चीज़ों की अकल माँओं को होती है। हो सकता है जनाब को इतनी अकल ही ना हो सकता है जनाब मैडम ने, हो सकता है कोशिश भी ना करी हो, क्योंकि मैडम भी तो इनके असली रूप देख रही है ना। अब आप दूर मत जाओ, जब रूहान की नानी जो है वो तो कुछ भी नहीं कमाती, उनको तो उनकी बेटी घर चलाती है, वही खर्चा देती है भाई, उनकी कोई अपनी कमाई तो है नहीं, ना ही उनके कोई हस्बैंड का कोई ऐसा है कि उनको वहाँ से कुछ मिलता होगा। वो जब अपने जो है नाती के लिए कर सकती है कि अपनी पसंद से कपड़े ला सकती है, जब बाहर जाती है तब भी ला सकती है, उसके बर्थडे पर भी कई कई सारे जोड़ी दिए थे, तो ये नानी तो भाई उनसे ज़्यादा मजबूत है पैसों के मामले में। अपना बेटा बहू है, कमाने वाले, खर्चा उठाने वाले और बताकर करवाने वाले, तब भी क्यों नहीं हुआ। बेचारी चालू की किस्मत बड़ी खराब निकली इस
मामले में। खुशियाँ मनानी थी तो भाभी का गम सामने आ गया, तो खुलकर खुशियाँ नहीं मना पाई। जो चीज़ें होनी थी वो हो नहीं पाई। ये भी शायद इसके कर्म का ही फल होगा भाई, जैसे इसने कर्म कर रखे, जैसे इसने कांटे बोए हैं ना राह में भाभी और भाई के, सो हो सकता है वही लौट कर इसको मिल रहा हो। एनीवे यही सारे कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि मेरे मन में थॉट आया। और हाँ, एक्चुअली मेरे मन में तो थॉट आया था, लेकिन इसका क्रेडिट जो है मैं अपने एक सब्सक्राइबर को दूंगी, जिन्होंने भी ये मुझे बताया कि नानी की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चे की नानी की तरफ से, तो वो क्यों नहीं हुई, अम्मी निकम्मी इतनी क्यों है, मतलब वो यही बोलती हैं एक्चुअली, वो इसी तरह से लिखती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी सारी चीज़ों में अगर अम्मी ने ही अकल दी है उसको, पापा को, इस चीज़ के लिए कि तुम जो है चालू के बेबी को जाके पैसे दे आओ, तो फिर अम्मी ने ये काम क्यों नहीं किए। और अगर अम्मी ने अकल नहीं दी है और पापा ने अपनी अकल से सोचा है, तो फिर पापा ने इतने एफर्ट लेके अम्मी से क्यों नहीं कहा कि बेबी के लिए उसका अकीका है, उसके लिए कुछ लाना है तो तुम वो ले लो, शानू से बात कर लो। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ कोताही बरती होगी। वैसे भी अम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बेटी से, ना बहू से, ना नाती से, ना पोते से, ना अपने पति से। अम्मी को फर्क पड़ता है सूट से। अगर अपनी प्रेग्नेंट बेटी अपने सूट ले लेती थी तो कितना बुरा मान गई थी भाई। अम्मी को फर्क पड़ता है जब बेटी गोल्ड ज्वेलरी लेती तो इतनी दुआएं देंगी, गीली चुम्मियां देंगी। अम्मी को फर्क पड़ता है उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने से, बाहर घूमने फिरने जाने से, बाकी किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं उनको नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाईलाइट कर सकूँ। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए, जो कि फ्री है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।